हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एक एग्जाम की डेट आ चुकी है जो कि 5 सितंबर है। जैसा कि पहले भी 2 बार डेट्स आई थी और वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि कहीं तीसरी लहर की वजह से ये एग्ज़ाम फिर पोस्टपोन ना हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम इसीलिए सितंबर में अब रखा जा रहा है कि ताकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और आगे का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम होता है उसके बाद सीधे इंटरव्यू का होता है। तो ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। और दोस्तों इसी के लिए ही मैंने आज पूरा वीडियो, आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। ये पूरा वीडियो आपको मोटिवेशन प्लस आगे की 70 दिन की वो स्ट्रेटजी आपको साथ में शेयर करता हूँ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम फिक्स है, अब ये बढ़ेगा नहीं। तो अब से हमारे पास लगभग 70 दिन बचते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो जो अपनी आगे की स्ट्रेटजी है, अगर इस चीज़ को समझेंगे, सुनेंगे, तो अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर सकते हैं। दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि दोस्तों हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं और फिर हम उस चीज़ों से दिमाग हटाकर हम तैयारी करते हैं। तो हम लोग के पास समय भी बहुत कम होता है। अगर उसी समय में हमारे पास अगर कोरोना आ जाता है, चीज़ें आ जाती है, तो जो हमारा माइंडसेट होता है कि हमको अगले 2 साल में जॉब लेनी है, वो हमारा समय और बढ़ जाता है। और दोस्तों हर इंसान जो तैयारी करता है ज़रूरी नहीं है वो इसलिए कैपेबल हो, उसके लिए बहुत सी चीज़ें सामने करना पड़ता है उसको। और स्टूडेंट हैं तो वो सब हम समझ सकते हैं। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब हम तैयारी को उतरते हैं बहुत कुछ दाव पे लगाकर उतरते हैं और हमारे पास समय भी बहुत कम होता है। और दोस्तों इस पूरे कठिन दौर में जहां वैकेंसी कम होती जा रही है दिन पर दिन और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो एक स्टूडेंट का डिमोटिवेट होना बहुत ही लाजमी है। इसलिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों है या आप डिमोटिवेट क्यों हैं। हर वो स्टूडेंट जो सीरियस वे में तैयारी करने आया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लेकर परेशान रहता है, क्योंकि वो सीरियस वे में सोचता है कि मुझे अगले 2 साल में जॉब चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम नहीं होता है। दोस्तों तैयारी में हमें एक दूसरे की कभी टांग नहीं खींचनी है। हमारी फोकस रहना चाहिए कि हमारे पास जो मटेरियल है वो बेस्ट है या नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट इस लायक कैपेबल होता है कि वो चूज़ कर सके कि वो क्या मटेरियल बेस्ट है। और सबसे पहली चीज़, ये मटेरियल आपको ही चूज़ करना है। क्योंकि देखो दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि स्ट्रेटजी और तैयारी का जो मटेरियल होता है वो हमेशा खुद का होता है। वो आपको ही चूज़ करना पड़ता है कि आप क्या रास्ता चुन रहे हो, है ना। क्योंकि होता क्या है कि या तो आप किसी एक चीज़ पे ट्रस्ट करो, तो बिल्कुल आँख मीच के फिर उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप तैयारी के 70 दिनों में आप 30 दिन कुछ और पढ़ोगे और अगले 30 दिन कुछ और पढ़ोगे, तो आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद लोगे। तो सबसे पहले तो अपना मटेरियल फिक्स करो कि हमें क्या पढ़ना है, फिर उस पर पूरा ट्रस्ट करके फिर आगे बढ़ो। क्योंकि देखो दोस्तों, आपने कहानी और एक सवाल हमेशा सुना होगा बंदर वाला। बंदर क्या करता है, एक पिलर पर 2 फीट ऊपर चढ़ता है, 1 फीट फिसलता है। तो दोस्तों उसने मेहनत तो 3 फीट की करी, लेकिन वो चढ़ा कितना, 1 फीट। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, चीज़ें होती है तो आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप फिर 1 माह बाद अगर आप ये सोचें कि नहीं कि अब यार ये मटेरियल ठीक नहीं है, ये वाला पढ़ लेते हैं, वो ठीक है यार वो पढ़ लेते हैं, तो लेकिन आपने जो पिछले 1 महीने आपने इसमें दे दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी वो बिल्कुल बिगाड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप ये चूज़ करो कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसके बाद फिर बस उसी चीज़ में लग जाओ। क्योंकि देखो दोस्तों समय बहुत कम है, शरीर से मेहनत भी उतनी ही होती है, तो उस मेहनत को बिल्कुल सही दिशा में लगाओ और कोशिश कर बस उसी चीज़ को, जो मटेरियल आपको बताया जा रहा है, चीज़ें हैं, ट्रस्ट करके उसको फिक्स करो और बस उसी चीज़ को रिवीजन करो। देखो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 120 क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन में होगा। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों कि अगर आप कोई भी चीज़, अगर आपके पास मटेरियल लिमिटेड है तो आप समझिए सबसे पहले मटेरियल को लिमिटेड रखिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कम से कम मटेरियल रखिए, उसका कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन करिए, ताकि अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको रिकॉल होगा। और देखो दोस्तों मैं फिर बता दूं, 120 क्वेश्चन है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं होगा। पेपर के पहले मैं और वीडियो डालूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम डाला था, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचता है जिसमें आपको 90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी 30 क्वेश्चन करने में आपके 30 मिनट चले जाएंगे, मैथ रीजनिंग वाले में, इंग्लिश में, और बाकी में आप ओवलिंग भी करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों समय बहुत कम रहता है हमारे पास। तो जो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्लिक करता है बस वही आपको टिक करना है। वही चीज़ है, ये 70 दिन है, अब ये बढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये 70 दिन आपके 700 दिन हो सकते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब आपकी स्ट्रेटजी और आपका सोर्स बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम जो तैयारी है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कि हमारे 70 दिन है, उसमें हम 20 दिन, जो अंतिम 20 दिन है वो हम फुल मॉक और करंट अफेयर्स के लिए रखेंगे, ठीक। प्लस जो हमने 700 नए क्वेश्चंस अभी बनाए हुए हैं, जिसमें इंग्लिश के अपलोडेड हैं, हिंदी के ट्यूसडे को अपलोड हो जाएंगे, उनके लिए रखो, ताकि लास्ट टाइम आपके वो क्वेश्चन रिवीजन हो जो ईपीएफओ स्पेशल के, जिसमें लेबर लॉ, अकाउंटिंग, है ना, और सोशल सिक्योरिटी, ये सारे क्वेश्चंस के लेटेस्ट हैं जो 2021 में बने हुए हैं, और प्लस करंट अफेयर्स है, प्लस फुल मॉक है। ये आप लास्ट के 20 दिन रखो, ठीक। अब बचता है हमारे पास 50 डेज। 50 डेज जो हमारे पास है, इसमें दोस्तों हमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझनी है कि आपको 2 भाग में बांटना है अपनी तैयारी को। पहली चीज़, ठीक है, कि आपका जो भी समय है उसमें कम से कम 2 भाग रखिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी, अगर आप वर्क नहीं करते हैं, घर पे तैयारी करते हैं तब भी, एक पूरे स्लॉट को एक ही चीज़ मत पढ़िए, आप उसको 2 स्लॉट में बांटिए। इस एक स्लॉट में पूरा का पूरा जीएस होगा, जिसमें होगी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 5 चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ये 5 चीज़ें आपका एक साइड रखिए, या मॉर्निंग में रख लीजिए या इवनिंग में, जब आपको लगता है एक कोई शिफ्ट, लेकिन इसको डेली बेस पे रखना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस पूरे पोर्शन से 55 प्लस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी जीएस में पिछले वीडियो में डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बाकी का जो पार्ट है हमारा बचता है, जैसे मैथ,
इंग्लिश, कंप्यूटर, ईपीएफओ स्पेशल। अब देखिए दोस्तों, जो दिन का एक हिस्सा जो हम भाग बता रहे हैं उसमें आपको इन पार्ट को लेके चलना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में दोस्तों जैसा कि पिछले 5 साल के पेपर आपने देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पर भी पिछले 5 पेपरों को सॉल्व कराया गया है, मैथ के, इंग्लिश के, है ना, और ऐसे ऑल एग्जाम ट्रिक चैनल पर भी सॉल्व है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि लगभग 16 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड है। तो हम लोग ने क्या किया हुआ है दोस्तों, उन 16 चैप्टर में लगभग इंपॉर्टेंट 20-20 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप उन 20 सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। नहीं अच्छी है तो वीडियो को देखते हुए उन सवालों को लगाने की कोशिश करो, समझो। कम से कम वही सवाल अगर आप 2 बार लगा लेते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम हॉल में 15 में से 12 क्वेश्चन कर लेंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लगभग वही चैप्टर से आते हैं, सिर्फ डिजिट बदली होंगी, चीज़ें लगभग वैसी ही होंगी, ठीक है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर किसी को नहीं आती है तो सिर्फ उतने को ही वीडियो देखकर समझते रहिए, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर वाला पार्ट बचता है, कंप्यूटर में बेसिक 5 क्वेश्चन आते हैं, उसी क्लासेस अपलोड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की उसके साथ पीडीएफ में मटेरियल भी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, प्लस एमसीक्यू भी है, आप उसको समझिए। कंप्यूटर बहुत ही बेसिक आता है, इसीलिए एक बार उसको पढ़ लेंगे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप ऑप्शन देके कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों इंग्लिश वाले पार्ट में, क्योंकि कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश इनसे लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस इंग्लिश वाले पार्ट में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी डाली हुई है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है दोस्तों कि इंग्लिश में जो भी मटेरियल दिया हुआ है, जैसे लगभग वोकैब वाला पार्ट है जिसमें इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, लगभग इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज में आपको सॉल्व कराए गए हैं वीडियोस में, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो देखिए वोकैब का पार्ट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए आपके पास समय भी कम है, तो उस वाले पार्ट को आप एसएससी सीजीएल के बैकअप से कर सकते हैं, ठीक, ओके। और उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोगों ने सवाल पूछा था कि यूपीएससी में जो जीएस वाला पार्ट है वो आप घटना चक्र का कौन सा पार्ट बोला है, तो वो मैं घटना चक्र का जो यूपीएससी वाला आता है, इसमें पीएससी और यूपीपीएससी दोनों होता है, मैं उसका बोल रहा हूँ कि अगर आपके समय है तो आप वो कर सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो जो हमने मटेरियल दिया वो सफिशियंट है, आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने ऑलरेडी वो मटेरियल पढ़ रखा है, तो मैं कहता हूँ कि आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका समय नहीं है तो जो मटेरियल हमने दिया हुआ जीएस में वो उतना आपके लिए सफिशियंट है। आपको खाली क्या करना है दोस्तों कि जो जीएस वाला वीडियो है ना, और जीएस में आपको घटना चक्र जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की है तो आप उससे जिसमें पीसीएस और यूपीएससी का आप वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पॉलिटी भी उसी देख सकते हैं, तो ये मैंने जीएस स्ट्रेटजी में आपको बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमने तैयारी को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक में हमारा जीएस करंट अफेयर्स है और एक में हमारा मैथ, इंग्लिश और ईपीएफओ स्पेशल है, ठीक है। ईपीएफओ स्पेशल वाले में दोस्तों क्या करना है कि ईपीएफओ स्पेशल वाले पार्ट में जैसे इंग्लिश में 700 लेटेस्ट एमसीक्यूज अपलोड हो गए, हिंदी वाले ट्यूसडे को अपलोड हो जाएंगे, और इसको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखना है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको अकाउंट्स और लेबर लॉ नहीं आती है या अभी आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या करना है कि हमें बिल्कुल मास्टर नहीं बनना है, ना हमें बिल्कुल डीप में जाना है। हमारी कोशिश है कि हमको ओवरव्यू नॉलेज मिल जाए, क्योंकि लगभग इन दोनों पार्ट से 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि 15 से 20 हम सही कर लें। क्योंकि देखिए दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो यही हमारा, क्योंकि हमें इसमें मास्टर नहीं करना है, और इसमें अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज होकर वहाँ पे अपने नंबर कम ही कर लेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जो हमारा अकाउंट्स का पार्ट है, अगर आपको अकाउंट्स आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो अकाउंट्स में एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो है, अगर आपको उसमें लगता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप उस पूरे 400-500 एमसीक्यू को समझेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 300 एमसीक्यू दिमाग में नहीं बैठेंगे, जब आपको पीछे चीज़ें समझ में आएंगी तो आप उन शब्दों से यूज्ड हो जाएंगे, आप पेपर हॉल में उस चीज़ को समझ पाएंगे। लगभग 13 से 14 क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे अकाउंट्स के, तो आप लगभग 7 से 8 कर लेंगे, यही आपका सफिशिएंट अच्छा स्कोर है। बस ज़्यादा डीप में जाएंगे तो अगर आपको नहीं आती है तो आप गलत कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ टफ है उसको इतना डीप में नहीं जाना है, उसको ओवरव्यू ही रखना है। यूपीएससी ने इतना बड़ा सिलेबस इसलिए नहीं बनाया कि आपसे वो चाहता है कि आप मास्टरी करो, नहीं, वो चाहता है कि आपको ओवरव्यू सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, ताकि एग्जाम हॉल में अगर आप यही नॉलेज लेके जाएंगे तो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं लेबर लॉ की। लेबर लॉ में भी दोस्तों लेटेस्ट एमसीक्यूज जो है वो आप 700 देख सकते हैं, प्लस बाकी के 10,000 क्वेश्चन जो हैं वो 300 सेक्शनल प्लस 27 फुल मॉक के रूप में आपके पास सॉल्व पीडीएफ में है, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों लेबर लॉ में जो 16 से 17 कोड है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके चैप्टर एमसीक्यू पड़े हुए हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो चेंजेस हुए थे लेबर कोड में, एसएस कोड में, तो चेंजेस बहुत थोड़े हैं। जैसे मान लीजिए 100% भाग में 1% भाग में जो चेंजेस हुआ है वही एसएस कोड में दिया हुआ है, वो हमने बुकलेट 4 में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों है क्या कि बस क्या हुआ है कि जैसे इंडिया में टोटल इतने स्टेट्स हैं, मान लीजिए 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उसको 4 भागों में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, तो बस यही लेबर कोड है कि पहले हम इतने स्टेट्स बोलते थे, अब हम बोलते हैं कि 4 हैं, बस सबको मिला के एक कर दिया गया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। जो चेंजेस हैं बहुत थोड़े से हैं, और वो एसएस कोड और लेबर कोड के रूप में फाइल में जो भी अपडेटेड है वो दिए हुए हैं। और जो नए एमसीक्यूज हैं उसमें वो सारी चीज़ें भी हमने इंक्लूडेड करी हैं कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों कि होता क्या है कि मोस्टली चीज़ें जो आपको दी गई हैं वो बेसिक पुरानी भी हैं और नई भी हैं, और दोनों ही आपको दी गई, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है दोस्तों, पुराने और नए को मिलाकर हमेशा पूछता है। नए तो भले ही है कि बहुत थोड़े चेंजेस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि पुरानी चीज़ों को जरूर पूछेगा, क्योंकि उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो इसी के परिपेक्ष में ही होते हैं कि पुराना क्या था, नया क्या था, और वो दोनों सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज के फॉर्म पर हैं। तो दोस्तों अब हमको करना क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तैयारी को 2 भागों में बांट लिया ऐसे, ठीक है। ये 5 पार्ट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक, ये 5 पार्ट दिन के एक पैर में, ये 5 पार्ट में मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, ईपीएफओ स्पेशल,
ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा एक साथ होगा, इसको हमको एक साथ निपटाना है, इसको हमको एक साथ निपटाना है। अब टारगेट ये करना है दोस्तों कि हम इस पूरी चीज़ को बिल्कुल डेली बेसिस पे लेके चलना है बस। और जो अंतिम हमारे 20 दिन होंगे दोस्तों, उन अंतिम 20 दिन में आपको फुल मॉक की प्रैक्टिस करनी है, प्रिंट आउट निकाल के। क्यों? क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा। पहली चीज़, अगर अभी से टेस्ट नहीं दे सकते मत दीजिए, अभी आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंतिम 20 दिन में वो करना है फुल मॉक, प्लस करंट अफेयर्स की जो हम बुकलेट्स और क्वेश्चंस ऐड कर देंगे वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लस जो हमने 700 नए क्वेश्चंस बनवाए हुए हैं वो आप उस वक्त रिवीजन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। बस अंतिम 20 दिन आपको वो करना है। लेकिन अभी के जो शुरुआती 50 डेज है वो आपको इसी तरह चलना है जैसे आपको बताया दोस्तों मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता है और किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। अगर मौका मिला है दोस्तों तो इसको छीन लो और दोस्तों पूरी तैयारी से लग जाओ। ये दिन और ये जॉब अगर आपकी हुई तो आपकी ज़िंदगी किसी भी पल बदल सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मन लाकर तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।